कालिंदी को नीचा दिखाने की जब इसकी कोशिशें नाकाम हो गई तो केतकी ने कालिंदी पर कुल्हाड़ी से वार किया है। झूठ बोल रही है। हाँ, आज जो इसने हरकत की है इसके बाद में तो मन में यही आ रहा है कि इसको सजा देने के लिए उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लिया होता। लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि जब तक किसी अपने की जान पे ना आ जाए हम हिंसा के मार्ग पर चल ही नहीं पाते। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? कि ये चोट मैंने खुद से लगाई है। अगर हमसे जीतने के लिए तुमने ये चोट खुद को लगाई भी होगी ना, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और हम पर इल्जाम लगाने से पहले आप जानते भी हैं कि आपके इस खास मेहमान ने आज क्या किया है। देखा वरदान, देखा तुमने? मैंने तुम्हें बताया था ना ये क्या इल्जाम लगाने वाली है मुझ पर। मिठी कबर्ड में बंद हो गई थी, इसमें कालिंदी की कोई गलती नहीं है। वो तो वो बेचारी बच्ची अकेलापन महसूस कर रही थी, क्योंकि तुम्हें तो बाहर जाके अपनी फ्रेंड के साथ मजे कर लेते ना। मैं तो बस उसका दिल बहलाने के लिए उसके साथ छुपन छुपाई खेलने लगी। मुझे क्या पता था कि वो जाके कबर्ड में छुप जाएगी। और चाबी भी तो नहीं संभाल कर रख पाई ना तुम। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम कालिंदी पर दोष क्यों दे रही हो? क्योंकि हमें पता है कि इसने जानबूझकर हमारी बच्ची को बहला फुसलाकर उस अलमारी में बंद किया है। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? दुख की बात तो यही है कि दिल में विश्वास पूरा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, आज हम ऐसी बात का खुलासा करने वाले हैं जिसके बाद आप सबको विश्वास हो जाएगा कि औरत किस दर्जे की धोखेबाज है। और हाँ, इस बात का सबूत भी है हमारे पास। मेरे खिलाफ कौन सा सबूत मिल गया इसको? आज जो सच हम आप सबको बताने जा रहे हैं उसके बाद आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केतकी, देखो पहेलियां बुझाने का ना मेरे पास टाइम है और ना मूड, इसलिए जो भी बात कहनी है साफ साफ कहो। तो सुनिए, आपकी ये खास मेहमान जिसके लिए आपने अपने पूरे परिवार को धोखा दिया, वो पहले से ही शादीशुदा है। हे राम राम राम। अरे हमारे लल्ला ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, हाँ? एक मामूली सी नर्स को मेहमान बनाकर इस घर में जगह दी और उसके एहसानों का ये बदला चुका है तुमने। हनुमानगढ़ी वाली, ये तुम क्या कह रही हो? चौंकने की जरूरत नहीं है जीजा जी। वो क्या है ना, आजकल केतकी का दिमाग कुछ ज्यादा ही दौड़ने लगा है, इसलिए कालिंदी को नीचा दिखाने के लिए अब ऐसे गिरे हुए पैतरों का इस्तेमाल कर रही है। हम बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा रहे हैं वरदान जी। आप खुद देख लीजिए।
मैरिज सर्टिफिकेट, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोलकाता में कालिंदी दास की शादी अभिनव चैटर्जी नाम के आदमी से हो चुकी है। यही बात हम आपसे करना चाहते थे मां। जब वरदान जी ने हमें बुला लिया था। ये लीजिए, आप खुद देख लीजिए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इन कागज के टुकड़ों पर विश्वास करोगे? अगर तुम्हारे दिल में शक भी आया है ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये कीमत है मेरे प्यार की कि तुम्हें एक कागज के टुकड़े पर मेरे प्यार से ज्यादा विश्वास है। फाड़ने के लिए एक और कॉपी चाहिए? चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी 10 और कॉपियां हैं। कागज फाड़ देने से सच्चाई नहीं बदल जाती, और सच ये है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। वरदान, वरदान, इस लड़की ने तो मेरी बदनामी करने की जैसे ठान ही ली है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इस पूरी दुनिया में कालिंदी दास नाम की इकलौती मैं ही लड़की हूँ? हाँ वरदान, क्या एक नाम के दो इंसान नहीं हो सकते? देखो, इस सर्टिफिकेट पर कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? बताओ। बताओ, बताओ मुझे वरदान। अरे इस बेचारे से क्या पूछ रही हो तुम? ये थोड़ी जवाब देगा। हमें अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। हमारी हिम्मत ही मारी गई थी जो तुम जैसे पर विश्वास किया हमने। नहीं दादी, नहीं, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने आपको और वरदान को कोई धोखा नहीं दिया है दादी। कालिंदी सच बोल रही दादी, और मुझे इस पर भरोसा है। और अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो वो है केतकी। और अब इतना तो मैं जान गया हूं कि कालिंदी को ये घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। धर्मपत्नी के हाथ में इस लड़की के धोखे का सबूत है, लेकिन इसकी आंख में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। कोई बात नहीं मां, हमारे पास एक और ऐसा सबूत है जिसे वरदान जी मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। अब क्या मिल गया इसे? क्या तमाशा है ये सब? ये सच है? कैसी बातें कर रही है दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सच तो ये है कि आपकी ये
आपकी ये भाभी मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि आपका भाई मुझसे प्यार करता है। केतकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ कि भगवान के लिए ये सब मत करो। अरे कम से कम एक औरत होके तो दूसरी औरत के चरित्र पर दाग मत लगाओ केतकी। केतकी, जो भी हुआ मैंने तुम्हारे साथ जानबूझ के गलत नहीं किया है। क्या करे अगर मुझे और वरदान को एक दूसरे से प्यार हो गया तो? और दिल पर तो किसी का जोर नहीं रहता ना। हमने दुल्हन के जोड़े में इसकी फोटो देखी है। अच्छा, अगर देखी है तो हमें भी दिखाओ। कहां पर है ये फोटो? जरूर, सबको दिखाएंगे और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो फोटो कालिंदी के सूटकेस में एक किताब के अंदर रखी है। जाओ केतकी, वो सूटकेस लेकर आओ। जी माँ। ऐसे कैसे तुम मेरा सूटकेस चेक कर सकती हो? हाँ, केतकी, सूटकेस लेकर आओ। जी माँ। वरदान, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? वरदान, अभी तुम्हारे सामने मेरे सामान की तलाशी लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कहोगे? मुझे और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी होगी? लेकिन अगर आपके सूटकेस में ऐसी कोई तस्वीर है ही नहीं तो आप डर क्यों नहीं हैं? वरदान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे प्यार करने की मुझे ये सजा मिलेगी। अभी पता चल जाएगा ये प्यार है या मतलब। एक मिनट, देखो देखो और अच्छे से देखो, इसमें तुम्हें मेरे सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ केतकी? अब ये तो नहीं कहोगी कि कल तक फोटो सूटकेस में थी और आज गायब हो गई? एक मिनट, आप पहले ये बताइए कालिंदी जी कि आपने सूटकेस में से निकालकर अपने हाथ में क्या छुपाया है?
मैं वो बस अरे मैं वो क्या कर रही हो? बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, बताओ। चूड़ी? दादी इसे शाका पौला कहते हैं। बंगालियों में ये सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो अब बताओ, जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर सुहाग की निशानी तुम्हारे पास क्या कर रही है? बोलो। हाँ, है ये सुहाग की निशानी। लेकिन मेरी नहीं, मेरी माँ की। दादी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और इसीलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ रखती हूँ। अब आप लोग ही बताइए आप लोग, क्या अपनी माँ से प्यार करना भी आप लोगों की नजरों में गुनाह है? बताइए। और कोई सबूत दिखाना चाहती हो केत की? अब तक फोटो दिखाई का है हमने सबको। अम्मा, कही अपने पोते से कि अब तक अपनी आंखों में बंधी पट्टी खोल दे। सबूत इसके सामने है। शादी के जोड़े में इस लड़की को देख के कि अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़की धोखेबाज है। हाँ, हूं मैं शादीशुदा। लेकिन क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरी शादी किससे हुई?
ये है कि मैं मांगलिक हूं। मैं नहीं मानती इन सारी बातों में, लेकिन बाबा ने मुझे कहा कि मेरे मांगलिक होने के कारण वरदान की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। दादी, आपके पोते की जान बचाने के लिए मैंने एक पेड़ से शादी की। अब आप लोग बताइए, इतना बड़ा कौन सा मैंने पाप कर दिया जिसकी मुझे सजा मिल रही है? दादी ये झूठ बोल रही है। चुप कर भौरिया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने इसे, और हम सब का सर भी शर्म से झुका दिया है। मैं मानती हूँ वरदान कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इनफैक्ट मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है एक शादीशुदा आदमी से प्यार करके, जिसकी मुझे सजा भी मिल रही है। वो सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरे प्यार को कोई धोखा कहे, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी शादी और तुम्हारा परिवार मुबारक। रुको कालिंदी, जब तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो गया तो सजा तुम्हें क्यों मिलेगी? बल्कि सजा उसको मिलेगी जिसने ये गंदा षड्यंत्र रचा है।